Hi friends and dear students, मैं हूँ सलमान सैयद and we are going to study again the second half of structural reforms supply side management के बारे में. All right. ऑफलाइन था इतने दिन से कुछ वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रहा था. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज सिक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक रैंसमवेयर अटैक हुआ. जो मटेरियल थे जिससे ऑनलाइन वीडियोस बनते हैं, सॉफ्टवेयर्स थे, वो सारे करप्ट हो गए, सारे इनक्रिप्टेड हो गए एंड देन आई वॉज वर्किंग हार्ड टू रिकवर दोज डेटा. बेसिकली रैंसमवेयर ये होता है कि आपके डेटा में, आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में आपकी एक वायरस आ जाता है एंड देन वो आपके डेटा को लॉक करते थे, इनक्रिप्ट करते हैं, देन दे आस्क फॉर द मनी. ठीक है, बिटकॉइंस में मांगा जाता है एंड बहुत सारा पैसा होता है. सो एनीवेज लेट्स मूव फर्दर. जो हुआ वो सो हुआ. आई हैव कम विद द डेटा. मैंने अपना नया मटेरियल तैयार किया है. लेट्स मूव. ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर सप्लाई साइड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमारा थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रेड एंड कैपिटल रिफॉर्म्स के बारे में. थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं. पहले गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लेके आया क्योंकि प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे चाहिए था. पब्लिक सेक्टर जो हमारे फंक्शनल नहीं थे, जो गवर्नमेंट की कंपनी से ठीक काम नहीं कर रही थी, तो उनमें बदलाव लेके आया गया. फिर डिसइन्वेस्टमेंट किए, उनमें प्राइवेट शेयर्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लाए गए. ठीक है, अब आती है बारी ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो की. जब हमारे पास बिजनेस अच्छे से चल रहा है, हमारा एक मैनेजमेंट अच्छे से चल रहा है, तब हम ट्रेड करेंगे. और जब ट्रेड करेंगे तो कैपिटल फ्लो आना चालू होगा. कैपिटल आना चालू होगा तो पैसा आना चालू होगा, टेक्नोलॉजी आना चालू होगी, वगैरह वगैरह. तो इसके बाद हम एक इसके आगे के पॉइंट्स इसके साथ देखते चलते हैं. अब पॉइंट नंबर 1 के साथ चलते हैं. लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स. लिबरलाइज का मतलब है लिबरल, आपको रिस्ट्रिक्शंस उठा देना, आज़ाद कर देना. सर्टेन गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहते थे. जैसे एक ज़माने में इंडिया के अंदर इस तरीके से होता था कि द इंपोर्ट ऑफ टेलीविजन सेट्स एंड इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे हेवी ड्यूटी रहती थी. मतलब कस्टम ड्यूटी ज़्यादा हुआ करती थी. ये हटा दिया गया बिकॉज फॉरेन से इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई. फॉरेन गुड्स आएंगे, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा एंड सो ऑन. तो लिबरलाइज ऑफ इंपोर्ट. अब जब हमने ट्रेड के अंदर बेसिकली होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल. हमने जब लिबरलाइज कर दिया हमारे इंपोर्ट्स को, तो खास स्पेशली हमें टैरिफ के ऊपर अब ध्यान देना था. रिडक्शन ऑफ टैरिफ. वाई? बिकॉज सर्टेन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, सर्टेन कंज्यूमर गुड्स थे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं उस टाइम पे भी और आज भी. जैसे कंप्यूटर पार्ट्स ले लो, आईसीज है, चिप्स है, कीबोर्ड्स है, लैपटॉप्स है. सो हमने टैरिफ रिड्यूस किया ताकि ये चीज़ें यहाँ पे आए, दिस प्रोडक्ट्स कम टू द इंडिया एंड देन ऑन वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर्स के अंदर कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, आईटी सेक्टर के. तो हमने इम्पोर्ट के टैरिफ्स कम किया गया. आपकी स्क्रीन पे एक डेटा दिखेगा जो यूएस और इंडिया के ट्रेड के बारे में है. तो टैरिफ रिडक्शन का बेनिफिट ये. देखिए, ट्रेड एंड कैश फ्लो के अंदर सबसे पहली पॉइंट थी हमारी लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट, जहाँ पे हमने इंपोर्ट को आसान कर दिया सर्टेन इंपॉर्टेंट गुड्स के लिए. ठीक है, फिर हमने टैक्स टैरिफ को हमने कम कर दिया, जहाँ पे टैरिफ जो होती है, कस्टम ड्यूटीज़ वो वगैरह दूसरी चीज़ें होती है, चार्जेस होते हैं इंपोर्ट के, हमने वो मिनिमाइज़ कर दिया. आफ्टर मिनिमाइजिंग दिस नाउ वी हैव कम अप टू प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट. मैंने आपसे बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हमने कंप्यूटर्स और आईटी सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स थे वो इंपोर्ट किया, तो हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ गया. हम सर्विस ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करने लग गए, यानी प्रोडक्शन होने लगा सर्विस का. तो इंपोर्ट में हमारे जेब से पैसा जाता है, एक्सपोर्ट में पैसा आता है. सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमने पहले टैरिफ कम किया, इंपोर्ट को लिबरलाइज किया, अब एक्सपोर्ट प्रमोट हम करने लगे. नाउ फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी. पहला हमने लिबरलाइज किया, फिर हमने रिडक्शन इन टैरिफ किया, फिर हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दिया. अब यहाँ पे टैरिफ था. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है दो कंट्री के बीच में, ठीक है, या एक कंट्री के दूसरे वगैरह वगैरह कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन जो होते हैं उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखने के लिए एक्सचेंज रेट बहुत ज़रूरी है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है. ठीक है, कम कभी होता है जब अगर रुपया कम हो जाता है तो यहाँ पे लोकल में मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होगा तो हम ज़्यादा गुड्स सस्ते में बाहर बेच पाएंगे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे. अगर हमारी करेंसी ही महंगी हो जाती है तो हमें रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा और हम अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. और दूसरा, इंपोर्ट में भी वाइस वर्सा होता है. तो आरबीआई ने यहाँ पे इंटरवीन किया एंड दे हैव कम अप विद अ पॉलिसी रेगुलेटिंग बॉडी वेयर दे हैव कम अप एंड टेकिंग केयर ऑफ एक्सचेंज रेट. तो इससे क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इवन सप्लाई एंड डिमांड को हम रेगुलेट कर पाए. ये एक इनिशिएटिव स्टेप था. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं करेंसी इंट्रोडक्शन ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. ठीक है, अब यहाँ पे करेंसी को कन्वर्ट करवाना, यानी आरबीआई का ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया था करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. इसमें ये होता था कि इंडियन करेंसीज अगर आप बाहर लेके जा रहे हो या फॉरेन की करेंसीज इंडिया में आ रही है तो आप आसानी से लोकल करेंसी में या फिर लोकल करेंसी इंटरनेशनल
मार्केट में आप एक्सचेंज कर सकते हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, इट ब्रिंग द ट्रेड बहुत आसान हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टूरिस्ट है, आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल के उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इससे भी फॉरेन एक्सचेंज आने लगा था और ट्रेड ईजी हो गया था. Now the sixth point, liberalize capital inflow. Liberalize capital inflow means यहाँ पे हमने restrictions को ease कर दिया था investment के terms पे. देखिए investments are a part of a business and it is like core and primary part. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स आना ज़रा चालू हो गए थे हमारे यहाँ पे. हम चाहते थे इन्वेस्टमेंट्स आए क्योंकि हमारी कंपनीज बढ़े. जैसे आप लोग जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहले 56 पे लाया, फिर हमने उसे 100% पे कर दिया. देन ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आने लगे कि डेडिकेटेड इंडस्ट्री को डेडिकेटेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आए, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जैसे अभी ऑटोमोबाइल है, डिफेंस सेक्टर है. तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट चाहते थे. इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रेड होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट होगा, हम सर्टेन गुड्स या सर्टेन टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो हमने बढ़ा. सो ये बाय द वीडियो एंड्स. यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है. डू चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, कमेंट करो, लेट मी नो व्हाट्स मोर एंड व्हाट topic you didn't understand well or you want me to make further videos on. Okay, bye for the day.